हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे खिलाड़ी? सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में हैं और जोरों शोरों के साथ तैयारियों में भी लगे हुए हैं। तैयारियां तो बच्चों करनी भी पड़ेगी ना, क्योंकि अब आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। एंजाइटी हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और आप लोग के इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हमने भी बच्चों यहां पे आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 11, यानी कि कहें तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर की। और कंस्ट्रक्शन के आज सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या सभी खिलाड़ी तैयार हैं? सभी खिलाड़ी तैयार हैं? जल्दी से सेशन को फटाफट से ज्वाइन कर लो, सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट से। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं सर? अरे भाई, आप एक बात समझो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें यह पता लग रहा है कि आखिर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस जो है वो किस किस टाइप के हमसे पूछे जा रहे हैं। कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो वो किस टाइप का है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो वो किस टाइप का है, जिससे मुझे इस बार के पेपर का पैटर्न पता लगेगा कि सर इस बार इस चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी का अंदाजा हम कब लगा पाएंगे? जब हम प्रीवियस ईयर के एक के बाद एक सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सभी हैं तैयार एक के बाद एक सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? देखिए कौन कौन आ चुका है। हेलो प्रिंस, हेलो ट्राइडो, हेलो बेटा, हेलो शिव, हेलो राम जी, हेलो बेटा, हेलो रोजी, हेलो बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को नमस्कार है। तो करें अपने आज के सेशन की शुरुआत एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। और आज के सेशन का हमारा मोटिवेशन क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर विश्वास करो। जब तक आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाओगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ एक बार खुद के ऊपर विश्वास करके देखो, फिर आप देखो कोई भी नामुमकिन से नामुमकिन काम जो है वो भी आपका पॉसिबल होता हुआ लिखेगा। अरे सर, ये जो वर्ड है ना इम्पॉसिबल, इस इम्पॉसिबल वर्ड के अंदर आई एम पॉसिबल लिखा हुआ मुझे दिखता है, और जिसे ये दिखता है वो अपने इन सभी सपनों को साकार भी करेगा। तो सभी बच्चों को नमस्कार है। करें अपने आज के सेशन की शुरुआत। हेलो राहुल, आज हमारे साथ कौन कौन है? राहुल कुमार भी है, राहुल भी ज्वाइन है, बहुत बढ़िया। हेलो आराधना, हेलो बेटा, हेलो कुमार, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो सूर्याश, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सभी बच्चों को नमस्कार है। तो करें एक के बाद एक सभी बच्चे तैयार, एक के बाद एक सभी क्वेश्चन को सर हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हम सॉल्व करना चाहते हैं। एक बार सभी की तरफ से थम्स अप, एक बार सभी की तरफ से जल्दी से थम्स अप मिलना चाहिए। ओके, जल्दी से एक बार सभी की तरफ से थम्स अप मिलना चाहिए। फिर आज के सेशन की हम जबरदस्त तरह से शुरुआत करते हैं। हेलो वैष्णवी, हेलो बेटा, हेलो समर, हेलो बेटा, हेलो पूजा, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार सभी की तरफ से थम्स अप। हेलो हार्दिक, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, बहुत बढ़िया। हेलो अभिजीत, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो सर हम सभी तैयार है, कॉपी पेन अपने उठा लिए, कंपास, रूलर, सब चीजें अपने पास तैयार। तो सर कंस्ट्रक्शन आप हमें यहां सिखाओगे और हम फटाफट से कॉपी में तैयार कर लेंगे। आज ही मामला तैयार, आज ही मामला पूरा सेट करेंगे सर। कंस्ट्रक्शन का खेल खत्म आज के सेशन में। तो शुरुआत होगी अपने आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप का आएगा? भाई कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से इस बार टर्म 2 के अंदर आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सर ले दे के 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें से एक टॉपिक तो रिमूव्ड है, एक टॉपिक तो रिमूव्ड है। पता है सभी बच्चों को कि सर ले दे के एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 3 टॉपिक है सर। देखो सबसे पहले अगर मैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर की एक बार आप लोग को बता दूं तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर आपके पास एक आता है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपके पास कौन सा कि सर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और तीसरा है कि सर कंस्ट्रक्शन ऑफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। अब आप लोग को पता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सर ये वाला जो टॉपिक है ना, कि ये वाला जो टॉपिक है सर ना, ये वाला टॉपिक हट चुका है, ये वाला टॉपिक हट चुका है, ये वाला टॉपिक हट चुका है। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स पे होंगे। एक तो या तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, या तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, या फिर सर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट पे। ये दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इनमें से क्वेश्चंस जब आएंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आ सकता है, कि सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस टॉपिक में से आ सकता है। तो जनरली मैं एक बात बताता हूं, अब डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट बहुत ही सिंपल सा है, तो इसमें से आपके पास 2 मार्क्स का टॉपिक का क्वेश्चन मिल सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है। वही कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो या तो 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, और ये 3 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें पता रहेगा ना कि सर इस टॉपिक में से क्वेश्चन जब बनेगा तो वो 2 मार्क्स का बनेगा, इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो 3 मार्क्स का बनेगा, तो हम अंदाजा लगा पाएंगे, हम तैयारी अपनी बेहतर कर पाएंगे। ओके 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 सर, स्कूल में डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट नहीं करवाया गया, आज बता दूंगा, आज बता दूंगा, आज बता दूंगा। ओके सर, स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी लेना, जरूर जरूर वैष्णवी, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो क्लियर है ना सभी बच्चों को, कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो क्लियर है कि सर कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से 3 टॉपिक है, जिसमें से ये वाला टॉपिक तो हमारा रिमूव्ड है, ये 2 टॉपिक बचे, अब लास्ट 2 टॉपिक बचे, और इन 2 टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से 2 मार्क्स का और इसमें से 2 मार्क्स का भी बन सकता है, तो 3 मार्क्स का भी बन सकता है। तो अब मैं जरा इस क्वेश्चन पे बात करता हूं, देखो जरा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, कि सर एक 6 सेंटीमीटर लेंथ की आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो यूजिंग कंपास एंड रूलर, फाइंड द पॉइंट P ऑन विच डिवाइड इट इन ए रेशियो 3:4। तो सबसे पहले खुद बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ओके सर हाउ टू ड्रॉ सर्कल विदाउट रेडियस और सेंटर। मैं वो भी बता दूंगा कि अगर आपको सर्कल पता है और उसका सेंटर नहीं पता तो कैसे फाइंड करते हैं। आज खिलाड़ी खेल जाएंगे, मैं आज आप लोगों को ऐसे तरीके सिखाऊंगा ना, आज कंस्ट्रक्शन के आपको ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन आ जाए, कि सर दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन आ जाए, यूं फील करेंगे सर, यूं फील करेंगे। मैथ्स को हम क्या करते हैं सर, फील करते हैं। मैथ्स को ना तो हम रटते हैं ना हम याद करते हैं, हम सिर्फ मैथ्स को क्या करते हैं सर, फील करते हैं। तो क्या आप भी फील करने के लिए तैयार? तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोला जाता है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर की, तो सबसे पहले आप रूलर की हेल्प लोगे और एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे। सर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अगर इसका नेमिंग करना है तो नेमिंग भी कर दो सर, ये पॉइंट ए कह दिया, इसे पॉइंट बी कह दिया, करेक्ट। अब आपको इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट पी लेना है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर दे, करेक्ट। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट P मुझे इस तरह से लेना है कि जो इसे 3:4 में डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले मेरा दिमाग ने यह कहा कि सर मैंने फील करा कि इसे 3:4 किस रेशो में डिवाइड करना है, कि इसे 3:4 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जब कभी भी दुनिया का कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर किसी भी रेशो के अंदर डिवाइड करने के लिए बोला जाता है, तो जिस रेशो में डिवाइड करने बोल रहा है आप सबसे पहले उन रेशोस का सम बता दो। तो सर 3 और 4 में डिवाइड करना ना, तो 3 और 4 का सम करता हूं तो आता है 7। कितना आया कि सर 7। अगर सपोज 3:4 की जगह अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इस तरह से बोल देता कि सर आप तो इसे 5:3 के अंदर डिवाइड करो, तो आप क्या करते, सर जो भी रेशो बोलेगा ना मैं तो उस रेशो का सम कर दूंगा। मुझे पता लग गया कि सर 8 सम 8 आ रहा है, यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर 7 सम आया, ठीक है सर। अब क्या होगा कि सर यहां पे इस चाहे तो आप पॉइंट ए से, ये एंड पॉइंट ए या फिर इस एंड पॉइंट बी, किसी भी एंड पॉइंट से मैं एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा इस लाइन पे, कि सर एक एक्यूट एंगल किसी भी एंगल पे एक लाइन आपने ड्रॉ करी जो इस ए बी लाइन सेगमेंट के साथ क्या कर रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। आप चाहे ए से भी ड्रॉ कर सकते हो तो आप चाहे बी से भी ड्रॉ कर सकते हो। इस एक्यूट एंगल को सपोज आपने एक्स कह दिया, इसे आपने x कह दिया, ओके। अब ax लाइन पर मैं क्या करूंगा कि सर इन रेशियोज का सम कितना था, 7 था, तो 7 हम इस पे आर्क लगाएंगे। अब आर्क कैसे लगाओगे,
आर्क कैसे लगाओगे सर? हमने ओपन किया यहां पे कंपास को इस तरह से, और यहां पे सेंटर रखते हुए ये पहला आर्क, फिर यहां पे सेंटर रखते हुए बिना लेंथ को चेंज करे कि यहां पे सेंटर रखे सर दूसरा आर्क, फिर ऐसे सेंटर रख के तीसरा आर्क, फिर यहां पे सेंटर रख के चौथा आर्क, फिर यहां पे सेंटर रख के पांचवा आर्क। ऐसे कितने आर्क लगाने सर? 7। तो 5 के बाद ये 6 और ये 7, 7 आर्क आपने लगा दिए। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट ए था ना, तो देखो नेमिंग को इजी बनाने के लिए, ओके, नेमिंग को इजी बनाने के लिए तो इसे पॉइंट कह दिया सर A1, इसे कह दिया A2, इसे कह दिया A3, इसे कह दिया A4, इसे कह दिया A5, इसे कह दिया A6, इसे कह दिया A7। अब आपने इस पॉइंट से इस वाले एंड पॉइंट से एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, तो जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, उसको लास्ट वाले इस वाले दूसरे पॉइंट से जॉइंट कर दो। कि सर स्केल की हेल्प ली, फिर से हमने स्केल की हेल्प ली, और ये जो लास्ट वाला आर्क था ना, इसे इस एंड पॉइंट के साथ स्केल की हेल्प से जॉइंट कर दिया। बोलो जॉइंट कर दिया। इतना क्लियर, इतना सभी बच्चों को क्लियर कि सर अभी तक कुछ नहीं किया। हमें जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने बोला था, हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। मुझे जिस रेशो में डिवाइड करने बोला था, मैंने उस रेशो का सम निकाल दिया, 7 आया। उस लाइन सेगमेंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करा, एक्यूट एंगल पे जितना सम आया ना, उतने आर्क लगा दिए, खटाखट से आर्क लगा दिए। अब लास्ट वाला जो आर्क है, उसे लास्ट वाले पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब बात आती है सर कैसे रेशो में डिवाइड करूं, तो जरा सीख लेना कि सर यहां पे रेशो क्या है, 3:4। तो पहला रेशो क्या है सर? 3। पहला रेशो क्या है कि सर 3। पहला रेशो क्या है कि सर 3। तो थर्ड वाले पॉइंट को पकड़ लो कि सर थर्ड वाले पॉइंट को पकड़ लिया। अगर पहला रेशो 4 होता, अगर पहला रेशो सपोज 3:4 की जगह अगर ये लिखा होता 4:3, तो मैं पहला वाला रेशो 4 पकड़ता। बात करेक्ट, बात क्लियर कि सर 3:4 बोला है तो पहले वाले रेशो को पकड़ो। सर पहला वाला 3 है, ओके। अब इस थर्ड पॉइंट से मैं इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। कितने बच्चों को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आता है? कि सर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, अगर नहीं आता तो अभी सीख जाएंगे। कि सर मैंने कंपास को रखा यहां पे कंपास को रख के एक आर्क लगाया। अब जिस लेंथ का आपने ये आर्क ड्रॉ किया है, लेंथ को बिना चेंज करे आप सेंटर अब यहां पे रखोगे, और यहां से फिर से आर्क लगा दोगे। फिर से आर्क लगाया आपने, ओके। अब इस आर्क की लेंथ को जरा मेजर करो कि सर यहां पे कंपास को रखा सेंटर, और यहां से इस आर्क की लेंथ को मैंने मेजर किया। जो लेंथ थी यहां पे फिर से सेंटर रख के, यहां से फिर से आर्क लगा दिया, आर्क लगा दिया। जहां पे दोनों आर्क कट हुए उस पॉइंट को मैंने ज्वाइंट कर दिया, ये लाइन को मैंने ज्वाइंट कर दिया। इन दोनों को जैसे ही आप ज्वाइंट करोगे तो ये लाइन अभी अप्रॉक्स आपको नहीं दिख रही होगी अभी, क्योंकि मेरे पास तो स्केल पेंसिल नहीं है ना, लेकिन आप लोगों ने बना दिया होगा कि सर ये एकदम पैरेलल लाइन मुझे दिख गई होगी। ये पैरेलल लाइन आपको बिल्कुल दिख गई होगी, आपको एकदम पैरेलल। आपके पास तो सर कंपास सब है, तो ये पैरेलल लाइन आपको एग्जैक्ट दिख रही होगी। और जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, ये पॉइंट होगा P, जो आपको फाइंड करना था। और ये पॉइंट P क्या कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट AB को सर 3:4 में डिवाइड करता हुआ दिखेगा। तो बोलो अब दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन आ जाए कि सर लाइन सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन मुझे दुनिया का मिल गया, अगर ये क्वेश्चन आएगा, चाहे 2 मार्क्स का आए चाहे 3 मार्क्स का आए, पक्के हैं क्या नंबर? पक्के हैं क्या नंबर कि सर अब चाहे दुनिया का कोई भी मेरे पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशो में डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो मैंने फील कर लिया है सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलो सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार सभी की तरफ से थम्स अप मिलना चाहिए, जल्दी से एक बार सभी की तरफ से थम्स अप मिलना चाहिए। क्या सभी को क्लियर? किसी का मन में अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दो। ओके। किसी का मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो बोल दो जल्दी से। कुछ नहीं करना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, और इन्हीं स्टेप्स को आप देखोगे हर क्वेश्चन में मैं फॉलो करता हुआ देखूंगा। हर क्वेश्चन में इन्हीं स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा कि सर मुझे क्वेश्चन में जिसने अगर लेट ज्वाइन किया है, जो खिलाड़ी अगर लेट हो गए थे, तो अब वो कंटिन्यू सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब जरा देख लो एक बार, अगर किसी ने डाउट है मन में तो जरा सीख लेना फटाफट से कि सर करना क्या है। सबसे पहले मुझे एक लेंथ 6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर की लाइन खींचनी थी। ये लाइन मैंने स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर की। ओके, अब इस लाइन को मुझे 3:4 में डिवाइड करना था। तो मैंने क्या किया कि सर इस लाइन से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन को ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया सर इसको AX। अब इस AX लाइन पर कितने आर्क लगाने हैं ये कौन बताता है कि सर रेशो बताता है। रेशो क्या है 3:4, तो 3 और 4 का सम कितना आया 7, तो मैंने 7 इस पे इक्वल आर्क लगा दिए। करेक्ट, इतना क्लियर। जैसे 7 अगर सम आता रेशोस का 6 तो मैं 6 आर्क लगाता, अगर रेशोस का सम आता 8 तो मैं 8 आर्क लगाता, अगर रेशोस का सम आता 11 तो मैं 11 आर्क लगाता। बात क्लियर? ओके सर, हाउ टू चेक वेदर माई रेशियो इज करेक्ट और नॉट। तो देखो इसका भी अभी सॉल्यूशन बता दूंगा हार्दिक, अभी बता दूंगा। ओके, बिल्कुल लाइन को मेजर करके आप बता सकते हो। ठीक है, ये आपने 7 आर्क लगाए। अब 7 आर्क लगा तो सबसे लास्ट वाले को लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया, और रेशो में 3:4 है, तो पहला रेशो क्या था सर 3 था, तो पहला थर्ड वाले पॉइंट को पकड़ लिया, थर्ड वाले पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पे पॉइंट आया वो हमेशा P पॉइंट मिल जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को क्लियर। अच्छा, अब कोई पूछ रहा था सर इसका मैं चेक कैसे कर सकता हूं। आपको देखो रेशो क्या बोला था सर, लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, उसे किस रेशो में आपने डिवाइड किया सर 3:4 में। तो आपके पास एक आ रहा है AP, तो AP की लेंथ क्या होनी चाहिए कि सर अगर मैं देखूं तो 3 और रेशोस का सम 3 + 4 इंटू 6 कर देता। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3/7 इंटू 6 यानी कि कहूं तो सर 18/7 अगर मैं करूंगा तो डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स उसकी लेंथ भी वही होगी। अगर आपके पास एग्जैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे से किया है। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, 2 नंबर पक्के। सर अगला क्वेश्चन करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चंस करके बताओ सर, और क्वेश्चंस। चलो देखो अगला क्वेश्चन कैसा आता है कि सर अब की बार भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस बार रेशो जरा अलग तरह से दिया है। कैसे सर, जरा ध्यान देना। आपको बोला है कि सर एक लाइन सेगमेंट AB जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ है कितनी 7 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ है कितनी 7 सेंटीमीटर। देखो स्टेप्स अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा तो आप ऑब्वियसली लिखोगे, बिल्कुल। ओके सर, स्टेप्स कैसे लिखे बेटा? स्टेप्स आपको सिंपल से देखो, इसमें अभी मैं स्टेप्स लिखूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप सिंपल से स्टेप्स ऐसे ही लिखोगे। मैं एक क्वेश्चन में लिख के बताता हूं, जैसे यहां पे इसमें लिख के बताता हूं कि सर आपको स्टेप्स अगर लिखने हैं तो पहला स्टेप आप लिखोगे कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। बात क्लियर कि सर कंस्ट्रक्ट ए लाइन AB ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये पहला स्टेप आपने लिखा। पहला स्टेप जो आप कर रहे हो ना वही चीज लिख दो, जो आप कह रहे हो वही चीज लिख दो। ओके, पहला स्टेप आपने क्या किया सर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। देन उसके बाद कंस्ट्रक्ट ए लाइन AX, आपने क्या किया था AX एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था जो AB के साथ एक्यूट एंगल बना रही थी। तो कंस्ट्रक्ट ए लाइन AX मेकिंग acute एंगल विद AB के साथ जो एक्यूट एंगल बना रही थी, इसको हमने नोट कर लिया। नोट कर लो, अगर किसी को डाउट है तो तुरंत नोट करते जाओ स्टेप्स कैसे लिखने हैं। अब इस एक्यूट एंगल AX पर हमने कितने आर्क लगाए सर 7 आर्क। क्यों 7 आर्क लगाए? किधर? यहां पे मैंने देखा सर 3 और 4 का सम है कितना 7। सो हमने क्या किया, मेक 7 आर्क ऑन AX पे 7 आर्क लगाए। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया कि सर A7 जो पॉइंट था A7 ज्वाइन A7 विथ, हमने लिख दिया कि सर यहां पे मैंने कह दिया कि सर मैंने यहां पे क्या किया, ज्वाइन A7 टू B, ज्वाइन कर दिया A7 को B के साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल लाइन एट A3 ए पैरेलल लाइन A3 पे मैंने एक पैरेलल लाइन A3 ये ड्रॉ करी, किसके पैरेलल कि सर A7 B के पैरेलल। A7 कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल लाइन A3
जो हम कहेंगे सर A3B जो है वो पैरेलल है किसके, A3P जो है, A3P जो है वो A7B के पैरेलल है। ये स्टेप मैंने लिख दिए, ये स्टेप मैंने लिख दिए, ओके, ये स्टेप मैंने लिख दिए। तो इस तरह से क्या ये कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो इतना। अब किसी बच्चे को अगर कंस्ट्रक्शन में डाउट था तो बोलो अभी क्लियर हुआ। स्टेप्स आपने नोट कर लिए, स्टेप्स आप लोगों ने नोट कर लिए फटाफट से। क्या स्टेप्स सभी को क्लियर? स्टेप्स आप लोगों ने नोट कर लिए। इस तरह से सभी के स्टेप्स आप लिख सकते हो, सभी के स्टेप्स आप लिख सकते हो, ओके ओके। इतने स्टेप्स सभी बच्चों को क्लियर, इतने स्टेप्स सभी बच्चों को क्लियर। जल्दी से, समर क्लियर है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, बिल्कुल बेटा फास्ट चलेंगे, सूर्यांश बिल्कुल फास्ट चलेंगे। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहा था तो इसमें आपको बोला गया कि सर एक लाइन सेगमेंट ए बी आप ड्रॉ करो जिसकी लेंथ है कितनी, 7 सेंटीमीटर, लेंथ है 7 सेंटीमीटर। यूजिंग रूलर एंड कंपास फाइंड ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3:5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले जरा एक बार रफ में आप सोच के देखो कि सर रफ में मैं अगर सोच के देखूं तो मुझे कहता है एक लाइन सेगमेंट ए बी है। सोच के देखना कि सर ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है कितनी, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब इस पर कोई एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो मुझे क्वेश्चन में ये दे रहा है कि सर एपी का एबी के साथ रेशो, एपी अपॉन एबी, कि सर एपी का एबी के साथ रेशो कितना है, कि सर 3:5 है, 3:5 है, 3:5। यानी कि एपी क्या है सर, ये एबी क्या है, ये, तो एपी का पीबी के साथ रेशो क्या होगा कि सर एपी अपॉन पीबी। कोई मुझे ये बताएगा, कोई मुझे ये बताएगा कि सर एपी का पीबी के साथ रेशो क्या होगा, एपी का पीबी के साथ रेशो क्या होगा, एपी का पीबी के साथ रेशो क्या होगा। कि सर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि एबी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है सर, 7 सेंटीमीटर की है। मुझे एपी का इस कंप्लीट लाइन एबी के साथ रेशो दे रहा है 3:5, 3:5। तो एपी का पीबी के साथ रेशो क्या होगा, पीबी के साथ रेशो क्या होगा, क्या होगा, एनीबडी कोई तो बता दे सर। 3:2, हार्दिक की तरफ से सबसे पहले आंसर है, सबसे पहले आंसर है 3:2। क्या 3:2 करेक्ट है? अरे आप सोच के देखो, जरा फील करके देखना कि सर अगर ये एपी अपॉन एबी कहता है तो एपी की वैल्यू अगर मैं कहता हूं सर 3x है, एपी की वैल्यू सर 3x है, करेक्ट। तो AB की वैल्यू कितनी कह रहा है सर, 5, तो 5 AB की वैल्यू सर यहां से यहां तक की, इसकी वैल्यू कितनी हो गई कि सर 5x। तो इसकी वैल्यू कितनी बची कि सर 2x बची ना। बोलो सही है क्या, बोलो सही है क्या? क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने सही कहा कि सर अगर ये पूरी लाइन AB है, अगर ये पूरी लाइन AB है, इस पर कोई पॉइंट P है, मुझे कहता है कि सर AB का, अगर मुझे कहता है AP का AB के साथ रेशो कि सर 3:5 है, यानी कि मैं अगर ये समझूं इसे कि सर AP की वैल्यू अगर मैं कहता हूं 3x, ये 3x अगर कहता हूं तो AB की वैल्यू कितनी हो गई कि सर 5x। बोलो करेक्ट, 5x। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं पीबी की वैल्यू, तो पीबी की वैल्यू क्या होगी सर, 5 में से 3 माइनस कर दोगे ना तो बचेगा मेरे पास ओनली 2x। बोलो सही है क्या, बोलो सही है। हर एक बच्चे को क्लियर हुआ, हर एक बच्चे को क्लियर हुआ। तो मुझे एक पॉइंट P इस तरह से चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर AP का फिर आप PB के साथ रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, 3x अपॉन 2x कर दो, x गया तो 3/2 आया क्या, 3/2। तो बोलो क्या सबसे पहले आप लोगों ने इसे पहचान लिया, क्या आप लोगों ने इसे पहचान लिया कि सर क्वेश्चन में मुझे एपी का AB के साथ रेशो दे रहा था, लेकिन हम फील करते हैं, हम फील करते हैं, मुझे पता लग गया कि सर ये पॉइंट P मुझे इस तरह से चाहिए। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने घुमाने की कोशिश करी लेकिन आप नहीं पीछे हटे, आपने पहचान लिया कि मुझे एक तरह से क्या बोला जा रहा है कि सर AB एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। और मुझे इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट P इस तरह से चाहिए कि सर इस पॉइंट AP का PB के साथ रेशो जो है वो कितना है, 3/2 है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, ओके। सर लाइन तो 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, लाइन है, ये तो रेशो है बेटा, ये तो रेशो है,
ये तो रेशो है। आप ये मत सोचो कि सर 3x प्लस 2x 5x हो रहा है, x तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। आप ये मत सोचो ये तो लाइन की टोटल लेंथ 7 है ना, लेंथ तो टोटल 7 है, मुझे तो रेशो दे रहा है 3:2। सबसे पहले क्लियर हुआ, सबसे पहले क्लियर हो गया, इतना सभी बच्चों को क्लियर। तो अब सर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। सबसे पहले क्या करूंगा सर, ए बी एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, तो सबसे पहले आपने एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। स्केल की हेल्प लो, स्केल की हेल्प से आपने क्या किया कि सर एक ए बी लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ करी। अब ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी कितने सेंटीमीटर की सर, 7 सेंटीमीटर की। बात क्लियर सर, पक्का बिल्कुल क्लियर। अब मुझे इसको क्या करना है, 3:2 के अंदर डिवाइड करना है। क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि सर इस पे इसको किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:2 में। तो आपने कहा सर किस रेशो में, कि सर 3:2 में, 3:2 में। तो रेशो का सम बोला आपने 3 + 2, यानी कि सर कहें तो कितना, 5 बोलो क्लियर, 5। तो आप क्या करोगे कि सर मैं इस लाइन सेगमेंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हुए लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले कि सर AX एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया जो क्या कर रहा है, इस AB के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। अब इस एक्यूट एंगल AX लाइन के ऊपर कितने आर्क लगाओगे सर, क्वेश्चन में बोल रहा है इसका सम, इन रेशोज का सम कितना है सर, 5 है। बच्चा कह के बता रहा है सर 5 है, तो 5 एक्यूट एंगल्स लगा दूंगा सर, 5 आर्क लगाऊंगा। किसकी हेल्प से सर, कंपास की हेल्प से। कैसे सर, कंपास का सेंटर एक बार यहां पे रखा, यहां से पहला आर्क, फिर लेंथ को बिना चेंज करे यहां पे सेंटर रख के दूसरा आर्क, फिर यहां पे लेंथ रख के तीसरा आर्क, यहां पे लेंथ रख के चौथा आर्क, यहां पे लेंथ रख के 5वां आर्क। नाम बताओ, इसके नाम बता दो कि सर ए से शुरुआत हुई ना, तो इसे कह दिया A1, इसे कह दिया A2, इसे कह दिया A3, इसे कह दिया A4 और इसे कह दिया A5। करेक्ट। अब क्या करते हैं सर, अब हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। तो लास्ट वाले पॉइंट को, ये लास्ट वाला जो पॉइंट A5 है, ये जो पॉइंट A5 है, इसे ज्वाइंट कर दो बी के साथ। स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइंट कर दिया, करेक्ट। अब इसके बाद आप कौन से पॉइंट पे, कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा कि सर मैं कौन से पॉइंट से, A1 से, A2 से, A3, A4 या A5, कौन से पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचने वाला हूं, बताओ। कमेंट जल्दी से, कमेंट जल्दी से, कमेंट। मैं सभी का वेट कर रहा हूं, देखिए कौन बताएगा कि सर मैं इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल A5B जो ये लाइन सेगमेंट आया, इसके पैरेलल लाइन इनमें से कौन से पॉइंट से खींचने वाला हूं। कौन बताएगा, कौन बताएगा सर। थर्ड सुमित, बहुत बढ़िया। रोजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव वेरी गुड। A3 बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को अब तो पता लग गया सर। अब आप बोलो, आप एक चीज बोलो कि सर कोई भी लाइन सेगमेंट दे दे, कोई भी लेंथ की लाइन सेगमेंट दे दे, कोई भी रेशो दे दे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सर, हमारे सामने नहीं टिक सकता, हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। बिल्कुल A3 बिल्कुल करेक्ट है कि सर अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट A3 पे आऊंगा। क्यों, क्योंकि सर रेशोज में पहला रेशो 3 है, पहला रेशो 3 है, तो थर्ड पॉइंट को पकड़ लिया। अब इस थर्ड पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो ड्रॉ कर दो। सर कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी आपने सिखाया था। कंपास की हेल्प लो, यहां पे सेंटर रख के आपने एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाया, बिना लेंथ को चेंज करे आपने सेंटर यहां पे रख के ये दूसरा आर्क लगा दिया, बिना लेंथ को चेंज करे। अब जरा इस आर्क की लेंथ को आपने मेजर किया, फिर वही लेंथ का आर्क यहां पे आपने फिर से लगा दिया। इन दोनों आर्क को आपने जैसे ही ज्वाइंट किया तो ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिखेगी और ये पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट हो गया आपके पास P, जो इस लाइन सेगमेंट को सर 3:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। बोलो कर दोगे क्या, बोलो कर दोगे क्या, बोलो कर दोगे क्या। अगर लाइन सेगमेंट, मुझे हर एक स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स चाहिए कि अब दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ जाए सर लाइन सेगमेंट से रिलेटेड, हम उसे कर सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं। क्या सभी को फील हो गया, क्या सभी को फील हो गया कि सर लाइन सेगमेंट से रिलेटेड अगर कैसा भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा ना, तो मैं तुरंत तैयार हूं। मुझे स्टेप्स याद है, मुझे स्टेप्स पता है सर करना क्या है, बस इतना सा अगर फील हो चुका है तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को
कर सकते हो, आप एक हर क्वेश्चन को कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सभी को क्लियर? अब जैसे हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना सीखा, सर लाइन सेगमेंट को जिस तरह से हमने डिवाइड करना सीखा, बोलो क्या इसी तरह से टेंजेंट को भी ड्रॉ करना आप सीखना चाहते हो? क्या टेंजेंट्स को भी ड्रॉ करना आप सीखना चाहते हो? ओके, बिल्कुल सर, आप है तो सब संभव। ओके सर, अगर कोई ऐसा रेशो आएगा तो सिंप्लीफाई, एक सेकेंड, एक बच्चे का कुछ कमेंट आ रहा था, मैं जरा देखूं। सर अगर हार्दिक ने पूछा है, सर अगर कोई ऐसा रेशो आएगा जो सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो हार्दिक, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके अच्छा, अब कितने बच्चे चाहते हैं? ओके अब कितने बच्चे चाहते हैं कि सर अगर जैसा आपने ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना मुझे सिखाया है ना, अब तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। अब तो मेरे से कोई भी किसी भी लेंथ का कोई भी, सर यहां लेंथ ही तो चेंज होगी, यहां रेशो ही तो चेंज होगा, इससे ज्यादा तो और कुछ होगा नहीं क्वेश्चन में, इससे ज्यादा तो और कुछ होगा नहीं। तो हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब सर इसी तरह से अगर मुझे यहां पे कि सर अब मुझे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने की जब बात आती है ना सर, तो इसका भी कोई ऐसा रामबाण तरीका मुझे सिखा दो। क्या आप एक रामबाण, ओके नवीन कह रहे सर सर्कल का क्वेश्चन एकदम सॉल्व ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण तरीका सिखा दूं, अगर मैं आपको एक ऐसा रामबाण तरीका सिखा दूं कि दुनिया का कोई भी सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन आ जाए तो आप कर जाओगे, आप कर जाओगे, आप कर जाओगे। सीखना चाहते हो क्या? क्या रामबाण आज आपका रामबाण तरीका सर सीख लेंगे? बोलो। ओके सर जस्टिफाई करा दो ना बेटा। जस्टिफाई इसमें आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर से ही ये क्वेश्चंस आपसे लिए गए हैं और इसमें कहीं जस्टिफिकेशन आपसे पूछा नहीं गया है। जस्टिफिकेशन के लिए क्लास 9th में पूछा जाता था। ठीक है, ओके सर रामबाण तरीका अब हम सीखना चाहते हैं, रामबाण तरीका अब हम सीखना चाहते हैं। चलो तो देख लो सर कैसे रामबाण, आप ये क्वेश्चन पे तो आएंगे सर, अभी क्वेश्चंस तो अब हम करेंगे। देखो सर जरा फील करके देखना, क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या देगा? आपको एक बोल देगा कि सर सर्कल है, सर्कल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोलेगा सर एक सर्कल है, सर्कल है। जरा सीख लेना, जरा सीख लेना रामबाण तरीका आज आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ होगा कि सर मुझे एक सर्कल दिया हुआ होगा, एक सर्कल। अब सर्कल जिसका सेंटर भी आपको पता होगा कि सर सपोज वो आपको कहता है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, किसी भी रेडियस का एक सर्कल है। मैं सबसे पहले उसको बना सकता हूं, सबसे पहले उसको बना सकता हूं। ठीक है सर, मुझे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर मुझे पता है। ठीक है, अब आपको साथ में क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सर इसके बाहर कोई एक पॉइंट आपको बोला जाएगा। क्वेश्चन में हमेशा यही होगा कि सर आपको हमेशा बोला जाएगा कि सर इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है। अब क्वेश्चन में आपको जब भी ये पॉइंट P देगा ना तो वो पता है कैसे घुमाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा यही होता है कि सर एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस सेंटर आपको पता है। अब इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट P है। अब वो देने का तरीका क्या होता है इस पॉइंट P का? वो या तो आपको बोल देगा कि सर उसके सेंटर से ये पॉइंट P जो है वो 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस सेंटर, सपोज सर्कल आपका अगर 3 सेंटीमीटर का है तो सर्कल के बाहर ही पॉइंट आएगा ना 7 सेंटीमीटर का। बात करेक्ट हो रही है? या फिर वो ये बोल देगा कि सर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होने पे सर क्या हो जाएगा कि सर एक और सर्कल आप बनाओगे सेम सेंटर को लेके एक और सर्कल आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे, एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। तो उस कंसेंट्रिक सर्कल पे एक बाहर वाले सर्कल पे दूसरा पॉइंट लो और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये पॉइंट P उस केस में कहां हो गया सर? इस सर्कल के ऊपर हो गया। है तो अभी भी बाहर ही, जरा ध्यान से समझना कि सर हमेशा क्वेश्चन में यही होगा, कुछ नहीं और कुछ नहीं। कि सर मुझे क्या देगा हमेशा सर्कल के अंदर मुझे क्या दे देगा कि सर एक सर्कल, मुझे हमेशा क्या दे देगा कि सर हमेशा ये बोलेगा कि सर एक सर्कल है इसका सेंटर आपको पता है, इसके बाहर एक पॉइंट है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि सर मैं इस बाहर वाले पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइंट कर दूंगा। हमेशा इसको सबसे पहले ज्वाइंट कर दो। ओके
ओके सर, विदाउट यूजिंग द सेंटर होता है तब क्या होगा? मैं उस केस में सेंटर निकालना भी बताऊंगा आपको, मैं आपको सेंटर निकालना भी बताऊंगा कि अगर सपोज आपको सर्कल का सेंटर नहीं पता है तो आप सेंटर कैसे फाइंड करोगे, वो भी सिखा दूंगा आपको, वो भी सुना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि सर मुझे एक सर्कल पता था जिसका सेंटर मुझे पता था, इस सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट P से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले इस पॉइंट P को मैंने सेंटर से ज्वाइंट कर दिया। तो सबसे पहला आपने सर्कल ड्रॉ किया था, देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, ज्वाइंट P टू सेंटर O, P को O से मैंने ज्वाइंट कर दिया, एक्सटर्नल पॉइंट को P से O से मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि सर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा इस लाइन OP का। जैसे ही आपने ये लाइन ड्रॉ करी ना, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे। तो थर्ड स्टेप आप क्या लिखोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP कि सर OP लाइन जो है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है कि सर कुछ नहीं करना, सर्कल का सेंटर, सॉरी कंपास का सेंटर आपने सबसे पहले यहां रखा और आर्क को ओपन कर लिया, कंपास को हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, फिर यहां पे सेंटर को रख के बिना लेंथ को चेंज करे, यहां से एक आर्क, यहां से एक आर्क, दोनों आर्क जहां पे कट हुए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने सपोज ड्रॉ कर दी। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट हो गया सपोज M, कोई भी नाम दे दो, M नाम दे दिया। ये M क्या है? मिड पॉइंट है। आपने खुद ने बोला ना कि सर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है सर, ये कंस्ट्रक्शन किया है मैंने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो M क्या हो गया? मिड पॉइंट। यानी कि सर अब ये M जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो इसकी P से डिस्टेंस और O से डिस्टेंस बराबर होगी, इक्वल होगी। बोलो करेक्ट, बोलो हाँ सर करेक्ट है कि सर इस M पॉइंट की P से डिस्टेंस और O से डिस्टेंस सर करेक्ट बराबर होगी। तो दोनों में से किसी को भी सर ऐसे रेडियस लेते हुए मैं इसे सेंटर लेके एक फिर से सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, एक सर्कल फिर से मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। कर दिया आपने। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने। फोर्थ स्टेप पे मैं यहां लिख देता हूं कि सर फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस कौन सी? या तो PM या फिर कह दूं सर OM। तो चौथा स्टेप हमेशा यही होगा, चौथा स्टेप हमेशा यही होगा कि सर इसे सेंटर लेते हुए एक सर्कल मैं फिर से कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, इस रेडियस कह लो या इस रेडियस का। अब जो ये नया सर्कल ड्रॉ हुआ ना, इसने ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया कि सर इसने इस ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया। ये दोनों मुझे क्या मिलते हैं सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दोनों मुझे क्या मिले? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, तो आप क्या करोगे? सर इन दोनों एक्सटर्नल पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दूंगा। सर जी हो गया, गेम हो गया। सर ये स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को इससे ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको इससे ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये PA और PB सर क्या हो गए? दोनों टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिए, तो जैसे ही आपने फोर्थ स्टेप में सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए। गेट पॉइंट A एंड B ऑन ओरिजिनल सर्कल पे मिले और फिर मैंने PA एंड PB को ज्वाइन कर दिया। ये मेरा आंसर कंस्ट्रक्शन को बता देगा। ओके, अब ये मेरा कंस्ट्रक्शन को बता देगा। बोलो क्या सभी बच्चों को रामबाण तरीका पता लग गया कि दुनिया का सर कोई भी सर्कल का क्वेश्चन आ जाए आप देखोगे। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अभी देखना कि सर मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, हर एक क्वेश्चन में यही चीजें आपको दिखेगी, कि सर मुझे करना क्या है कि हमेशा एक सर्कल दिया हुआ होगा,
ध्यान से सुनना, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो, किसी स्टूडेंट्स ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो जरा ध्यान से समझना। ओके सर, एक सर्कल मुझे दिया हुआ होगा, एक सर्कल मुझे सपोज ये दिया हुआ है, ये सर्कल मुझे दिया हुआ है, इसका सेंटर मुझे पता है, और इसके बाहर अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, अगर कोई पॉइंट P है, तो उससे मुझे इस सर्कल पे दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइंट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, देन उसके बाद ज्वाइंट कर दिया एक्सटर्नल पॉइंट को PO से, एक्सटर्नल पॉइंट को O से ज्वाइन कर दिया, फिर इस OP लाइन का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, इसे थर्ड स्टेप पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ही ड्रॉ किया तो ये पॉइंट M मुझे मिला, पॉइंट M मुझे मिला, जैसे ही पॉइंट M मिला तो इस M को एज ए सेंटर लेते हुए और या तो PM या OM को एज ए रेडियस लेते हुए मैंने एक नया सर्कल फिर से कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक और नया सर्कल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। एक और नया सर्कल जैसे ही कंस्ट्रक्ट हुआ तो इस नए वाले सर्कल ने ओरिजिनल सर्कल को दो पॉइंट पे कट किया कि सर एक पॉइंट को A कह दिया, दूसरे को B कह दिया, ये दोनों पॉइंट मेरे लिए क्या हो गए कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर्कल कंस्ट्रक्ट किया और आपने A और B दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सर P को A से ज्वाइंट, P को B से ज्वाइंट, सर हो गया कंस्ट्रक्शन। ओके ओके ये आदित्य अगर आपने अभी तक नहीं किया था तो अब आपको हो जाएगा क्लियर, अब आपको हो जाएगा क्लियर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सभी को क्लियर, सभी को क्लियर, सभी को क्लियर कि सर अब दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन आ जाए सर्कल से रिलेटेड क्या हम कर देंगे। हेलो सोहेल, हेलो सोहेल, हेलो बेटा गुड मॉर्निंग। ओके सर हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा कुछ नहीं है, अगर आपको सपोज एक ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, अगर आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट, सपोज ये A और एक ये B है, ये दो एंड पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एंड पॉइंट्स पे एक बार कंपास को आपने यहां पे रखा और कंपास को ओपन किया, इसके हाफ से ज्यादा, एक लाइन ऊपर एक आर्क नीचे, फिर लेंथ को बिना चेंज करे, कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे सेंटर रखा आपकी बार यहां पे, यहां से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहां पे दोनों आर्क कट हुए इन दोनों आर्क को ज्वाइंट कर दो, तो ये जो लाइन आएगी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। बोलो क्लियर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, बोलो क्लियर हो गया। अच्छा अब एक चीज मुझे ये बताओ कि सर अगर मुझे सर्कल का, अगर मुझे सपोज आपके पास कभी कोई ऐसा सर्कल आ जाए, जैसे सर घर में अगर कोई गोल चूड़ी है, घर में अगर कोई सपोज गोल चूड़ी है तो आपने एक सर्कल उससे ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन मुझे सर इसका सेंटर नहीं पता। कितने बच्चे कर देंगे, कितने बच्चे इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं कि सर अगर मुझे कभी भी कोई भी दुनिया का कोई भी अगर सर्कल आप सिर्फ सर्कल का शेप मुझे बता दो और मुझे फाइंड करने के लिए बोल दो सर सेंटर, तो कितने बच्चे कर सकते हैं। ओके कितने बच्चे कर सकते हैं, कितने बच्चे कर सकते हैं कि सर मुझे इसका सेंटर फाइंड करना, सेंटर फाइंड करना आता है, सेंटर फाइंड करना आता है किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का सेंटर, किसी भी सर्कल का सेंटर कैसे करोगे, किसी भी सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करोगे। ओके ओके बोलो कितने बच्चे बता सकते हैं कि सर मैं कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, बच्चों की तरफ से आ रहा है रेस्पॉन्स कि सर हम कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होता है सर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, दुनिया का आसान रामबाण तरीका सिखाऊंगा आपको कि सर कोई भी अगर कभी भी सर्कल मुझे दिया हुआ है, घर में मम्मी की कभी कोई चूड़ी उड़ी मिल जाए ना, भाई आपकी बहन के पास अगर कोई चूड़ी हो तो बस आप एक सर्कल बना लेना, सर्कल बना लेना। अच्छा अब उस सर्कल का सेंटर अगर मुझे निकालना हो तो क्या तरीका है। सर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या क्लास 9 के अंदर, एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, थ्योरम पढ़ी थी कि सर सर्कल की कोई भी अगर कॉर्ड होती है, कॉर्ड, और उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो हमेशा सेंटर से गुजरता है। क्या याद है आपको, क्या आपको याद है कि सर अगर कोई कॉर्ड होती है ना सर्कल की कोई कॉर्ड होती है, सर ये सर्कल, और अगर मैं इस सर्कल की एक कॉर्ड ये ड्रॉ करता, ये सपोज सर्कल की कॉर्ड है, और अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना अभी आपको सिखाया था कि सर कंपास को ओपन किया, हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहां पे सेंटर रखा, ये एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये दोनों आर्क जहां पे कट हुए इनको ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सर इस लाइन पे होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन कहां मुझे नहीं पता, तो फिर एक और आर्क में, एक और
एक और मैं कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूं सर। कोई भी मन से कहीं पे भी कोई भी दूसरी कॉर्ड ड्रॉ कर दी आपने, ये सर ये लो दूसरी कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी सेंटर से जाएगा, वो भी सेंटर से जाएगा। तो सर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से ड्रॉ कर दिया कि सर इसे सेंटर लेते हुए ये एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इसे सेंटर लेते हुए ये एक आर्क ऊपर ये एक आर्क नीचे, इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए फिर से लाइन ड्रॉ कर दी, फिर से लाइन ड्रॉ कर दी। तो दोनों आर्क जिस कॉमन पॉइंट पे कट हुए कि सर ये दोनों आर्क अगर मैं कहूं कि सर जिस कॉमन पॉइंट पे कट हुए, जिस कॉमन पॉइंट पे, तो ये कॉमन पॉइंट क्या हो गया? सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर। बोलो हुआ क्या? बोलो हुआ क्या? बोलो हुआ क्या? दोनों जहां पे कट होंगे, दोनों कॉर्ड जहां पे कट होगी वही आपका क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा। तो अब बोलो जरा, क्या बच्चे अब भी घबराते हैं सर्कल के कंस्ट्रक्शन से? सर्कल के कंस्ट्रक्शन से आपको कोई बोल दे सर अगर मैं तुमको एक सर्कल दे दूं तो तुम क्या उसका सेंटर फाइंड कर दोगे? तो तुम बोलोगे मुझे तो सर मैथ्स फील होती है, मुझे तो मैथ्स से सर प्यार है, मुझे तो मैथ्स से सर बच्चों जैसा खेल लगता है, अब मैं कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं। कितने बच्चों को फील हो गया मैथ्स? कितने बच्चों को फील हो गई मैथ्स? कितने बच्चों को फील हो गई मैथ्स? कितने बच्चों को फील हो गई सर? बोलो कितने स्टूडेंट्स को फील हो गई? फील हो गई सर, फील होनी चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए आपको मैथ्स के साथ, मैथ्स के साथ। और मैं तो करवा ही दूंगा आपको प्यार, देख लेना मैथ्स के साथ, मैथ्स के साथ तो प्यार होगा ही होगा। तो अब ये वाला अगर हार्दिक ने पूछा था शायद मुझसे ये वाला क्वेश्चन मुझसे हार्दिक ने पूछा था। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हिमांशु कह रहा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी मैंने प्रीवियस ईयर के सेशंस भी मैंने करवाए थे बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसका थोड़ा सा रिवीजन करो। कंप्लीट चैप्टर के वन शॉट के सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अभी मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे अमेजिंग सेशंस भी लेके आऊंगा, ठीक है? ओके, फील हो गया सर। ओके हिमांशु, आई होप सर रेस्पॉन्स दो ना हिमांशु। आई होप सपोज आपका थोड़ी सी मैं मदद कर सकूंगा इसमें कि आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस करवा रखे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर देखोगे, प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस आप लोगों को करवा रखे हैं। वन शॉट वीडियो में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करवा रखे हैं। तो बेटा मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, सिर्फ एक बार सभी बच्चों से हर एक स्टूडेंट से मेरे हर एक प्यारे नन्हे मुन्ने सभी मेरे प्यारे 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 से भी प्यारे बच्चों से एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। आज किसी बच्चे को हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही होगा, किसी एक स्टूडेंट को हो सकता है सरफेस एरिया वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं सिर्फ मैथ्स को नहीं बात करता, मैं कहता हूं कि सर किसी स्टूडेंट को हो सकता है मैथ्स से बहुत अच्छा मेरे साथ रह के प्यार हो गया है, लेकिन उसको साइंस में दिक्कत आ रही है, या फिर उसको सोशल साइंस में दिक्कत आ रही है, या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश के अंदर दिक्कत आ रही है। XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के थॉट अलग है, हर किसी को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। बात क्लियर हो रही है? बात पक्की है? हाँ सर, सबका अपना अपना होता है। किसी को मैथ्स ज्यादा पसंद है तो उसको मैथ्स इजी लगती है, किसी को साइंस ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है तो साइंस ज्यादा इजी लगती है, उससे मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होते। तो किसी को सर लैंग्वेज के क्वेश्चंस आसानी से वो हिंदी इंग्लिश को कर जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में फंस जाता है। सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम से लड़ना सीखो। अगर तुम भागोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जो भी दुनिया में हर एक जीवन के अंदर लाइफ में ये चीज ध्यान रखना, ये चीज लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, ये जो 10-15 दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, मैं सिर्फ उसके लिए बात नहीं कर रहा। ये बोर्ड एग्जाम्स लाइफ में एक बार देना है सर, इसके लिए तो हम जी जान लगा के दे देंगे। एक बार करना है, एक बार में ही ऐसा फोड़ के आएंगे सर, दुनिया देखेगी, फिर दुनिया देखेगी। लेकिन आगे लाइफ लॉन्ग इस तरह के बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएगी जब आपको लगेगा सर ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अरे ऐसा नहीं है, इस इम्पॉसिबल वर्ड के अंदर लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो वो पॉसिबल है, वो मुमकिन है अगर आप दिल से करोगे तो कभी भी अगर आप मुसीबतों से पीछे छुड़ा के भागोगे ना, तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, वो कभी भी, वो हमेशा परेशानी बन के ही रहेगी।
तो उनसे लड़ो। लड़ने का मतलब यहां पे क्या है कि सर अगर मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैं मैथ्स को टाइम ज्यादा दूंगा, अगर मुझे साइंस में प्रॉब्लम है तो मैं साइंस को टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगा, अगर मुझे सर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लैंग्वेज में टाइम ज्यादा दूंगा। बात क्लियर हो रही है? आप जब तक उससे पीठ दिखा के भागोगे ना तो वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। ओके, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। ओके ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो सर ये भी हमने सीख लिया, ठीक है, ये रामबाण तरीका भी आप लोगों को सिखा दिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सर अब क्वेश्चंस को फील करा दो, आप तो हमें क्वेश्चंस को फील करा दो। देखो सर आपने जो चीजें सिखाई थी ना, बिल्कुल पेपर फोड़ के आएंगे सर, पेपर फोड़ के आएंगे सर, मुझे एमबीबीएस करनी है सर, पर लोग कहते हैं कि बहुत टफ है। अरे लोगों के लिए जो कहते हैं ना वो उनके लिए टफ है, तुम्हारे लिए नहीं है हिमांशु, याद रखना। ये जो कह रहे हैं ना तुमको कि एमबीबीएस टफ है, इंजीनियरिंग टफ है, आईटी करना टफ है, नासा में जाना टफ है, अरे तो वो टफ उन लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारे लिए टफ नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, ये तुम्हारे लिए टफ नहीं है। ओके, तो खुद पे विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास है तो सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा आपने, चलो अब क्वेश्चंस पे बात करें, क्वेश्चंस पे बात करें। धर्मेंद्र, सभी खिलाड़ी तैयार, सभी खिलाड़ी तैयार, निकिता सभी बच्चे तैयार। सर क्वेश्चंस अब सॉल्व करके देखते हैं, फील करके देखते हैं। ओके, अब जरा क्वेश्चंस को करो। सर हेल्प इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेटा बिल्कुल करेंगे। ओके सर आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सौरभ है, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। ओके 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 ओके, बिल्कुल। तो सभी अब जरा पढ़ेंगे, अब जरा पढ़ाई पे बात हो जाए, पढ़ाई पे बात हो जाए। सर अब क्वेश्चंस को मुझे फील करना है, अब क्वेश्चंस को अब मुझे फील करना है। सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम, अरे सर अभी लास्ट सेशन तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लिया था, तभी तो सर हमने उसमें आग लगा दी थी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ कर दिया था। चलो देखेंगे, और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को सीखो। आपको क्या बोला कि सर सबसे पहले एक सर्कल बोला जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। सर्कल पता लग गया, सर्कल पता लग गया, सेंटर पता है, रेडियस पता है 2 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर? कंपास की हेल्प से मैं क्या करूंगा सर? सर्कल बना दूंगा। कितने सेंटीमीटर रेडियस का? कि सर 2 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये लीजिए सर सर्कल तैयार, सेंटर पता लग गया। क्लियर, क्लियर कट सर, क्लियर कट। ओके ओके, बिल्कुल क्लियर। अच्छा ये पता लगा, देखो आपको जो रामबाण तरीका सिखाया था बस उसी को फॉलो करने वाला हूं। अभी जो रामबाण तरीका सिखाया था जिन्होंने सीख लिया बस उन्हीं को फॉलो करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक सर्कल बोला गया जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। सेंटर इसका ओ है, ले लिया। टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच दैट ओपी इज 6.5 सेंटीमीटर। लो सर, गेम हो गया। क्या गेम बन गया? कि आपको बोला है कि सर सर्कल के सेंटर से, अब ये देखो मेरा सर्कल, मेरी थोड़ी ड्रॉइंग वाइंग थोड़ी सी ना, थोड़ी सी हाथ थोड़ा उसमें कच्चा है, तो आई होप आप थोड़ा सर्कल को और सुंदर बना। आपने तो बिल्कुल सर कंपास की हेल्प से बनाया ना, तो कंपास की हेल्प से तो और सुंदर सा सर्कल बन गया होगा आपका। आपका तो, मेरा तो देखो थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है, आपने सर्कल बना दिया। अब आपको बोला कि इसके सेंटर से 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? P है। तो सेंटर से आपने स्केल की हेल्प ली, स्केल की हेल्प से सेंटर से 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P मुझे मिल गया, पॉइंट P मुझे मिल गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे सर? नेक्स्ट रामबाण तरीका क्या लिखाया था कि सर ये जो लाइन मुझे मिली ना, ये जो लाइन मुझे मिली ना, इसका क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने बच्चे कर देंगे कि सर सेंटर को यहां पे रखा, कंपास को आधे से ज्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेंटर को बिना लेंथ को चेंज करे सेंटर यहां पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सर कट मिल गए। इनको जैसे ही हमने ज्वाइंट करा तो ये मुझे मिड पॉइंट M मिल गया। अब M को एज ए सेंटर लेते हुए, M को एज ए सेंटर लेते हुए आप फिर से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दोगे जो ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए जाएगा।
ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए जाएगा। जहां जहां इसने कट लगाए, जहां जहां इसने कट लगाए, इन पॉइंट्स को हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक को ए और दूसरे को बी कह दिया। अब जहां आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले, इन्हें एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइंट कर दो स्केल की हेल्प से कि सर ये पी को ए से ज्वाइंट करा, स्केल की हेल्प से पी को बी से ज्वाइंट करा, स्केल की हेल्प से, तो पी और पीबी क्या कंस्ट्रक्ट हो गए। स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में दुर्गावती, नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स की क्लास है। नेक्स्ट क्लास आप लोग की वेडनेसडे को जब होगी तब स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम करेंगे। हो गया? ओके ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट मन में कुछ आया कि सर अब मुझे फील हो गई है चीजें, तो अब मैं इसमें 3 नंबर पक्के, सर 3 नंबर पक्के, 3 नंबर बोलो पक्के। सर हो गया क्या? हो गया पक्का। दिल से बोलना, दिल से बोलना कि सर दिल से मुझे ये कंस्ट्रक्शन फील हो गया, कंस्ट्रक्शन अब फील हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। ओके 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 हिमांशु, ओके बहुत बढ़िया, फील हो गया। हार्दिक, ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक सही और क्वेश्चंस करके दिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब जरा ये गेम में बदलाव वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा गेम में बदलाव वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें थोड़ा सा गेम में बदलाव था सर, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, मैं इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा मजेदार वाला, ध्यान वाला क्वेश्चन है। ओके ओके, अब जरा इस सर्कल को सीखो, इसमें कैसे ड्रॉ करना है। इसमें मुझे क्या बोला कि सबसे पहले आपको बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एबी की लेंथ 6, बीसी की लेंथ 8 और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ये आप सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करो। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या बोलता है? ओके, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या बोलता है कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करो, एबी बीसी और एंगल बी इसका 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। बेस अब आप बेस क्या लोगे? सर बेस क्या लूं? मैं एबी भी ले सकता हूं तो बीसी भी ले सकता हूं। मेरा दिल कहता है सर जो लंबी वाली लाइन होती है ना उसको बेस ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने बीसी एज ए बेस ले लिया, ये बीसी को एज ए मैंने बेस लिया। कितनी लेंथ है सर? 8 सेंटीमीटर लेंथ है, 8 सेंटीमीटर लेंथ का बीसी ड्रॉ किया। अब एंगल बी कितने का है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है कि सर 90 डिग्री वाला एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेंटर यहां पे रख के एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाया। बेटा जो ये सोच रहे हैं क्वेश्चन डिलीटेड है, बेटा ट्रायंगल वाला, सिमिलर ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन डिलीटेड है। यहाँ पे सर्कल में टेंजेंट ही आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन डिलीटेड है। ओके, ये मत सोचना। ओके, सूर्यांश जरा ध्यान से खेले, जरा ध्यान से खेलेंगे, जरा ध्यान से। तो यहां पे आपने सबसे पहले ये सेंटर लेते हुए ये सेमी सर्कल आपने बनाया। सेमी सर्कल पे पहला आर्क जो लगेगा वो 60 का, दूसरा आर्क 120 का, और इन दोनों का जब बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, जब इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये 90 पे कट हुए, और इस तरह से आपको ये 90 डिग्री वाला लाइन मिल गई। ये 90 डिग्री वाली लाइन आपको सपोज मिल गई, ये 90 डिग्री की लाइन आपको मिली। करेक्ट। सबसे पहले इतना क्लियर कि 90 डिग्री की लाइन मुझे मिल गई, 90 डिग्री की लाइन। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री की लाइन मिली। अब इस पे पॉइंट ए जो है वो कितने डिस्टेंस पे है सर? 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो कंपास को ओपन किया सर 6 सेंटीमीटर का, यहां पे सेंटर रखते हुए यहां से एक आर्क लगाया। ये जो पॉइंट जहां पे मिला ये पॉइंट ए हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब ये सब मेरे कोई काम के तो नहीं है, लेकिन मैं अगर इस ए पॉइंट को सी से ज्वाइंट कर दूं तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी तो कंस्ट्रक्ट हो गया सर। इतना तो क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल, इतना तो क्लियर? सर ये स्टैंडर्ड है या बेसिक? बेटा स्टैंडर्ड बेसिक ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके स्टैंडर्ड पेपर्स के। ओके, स्टैंडर्ड पेपर्स के। ओके, तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। देन आपको बोलता है कि ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एसी। अब कितने बच्चों को ये पता है कि सर अगर कोई एक लाइन है, ध्यान से सुनना मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहां पे सीखने को मिल रही है। आज के सेशन में बहुत सारी चीजें मिल रही है आपको सीखने को, कि सपोज अगर आपको कोई एक लाइन सेगमेंट ये दी हुई है, ये एक लाइन सेगमेंट है,
ये एक लाइन सेगमेंट है, और अगर एक एक्सटर्नल एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट ए बी, सपोज ये ए बी और ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट से ए बी के ऊपर कितने बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जानते हैं? कितने बच्चे इस पॉइंट, अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन सेगमेंट दे दूं, सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट पे अगर कोई बाहर कहीं पे भी एक्स वाई जेड किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेन के कोने पे अगर आपको एक पॉइंट पी दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पी से आप इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे? कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है? अच्छा, कितने को नहीं आता है? कितने बच्चों को आता है और कितने को नहीं आता है? जिसको आता है वो यस, जिसको नहीं आता है वो सर प्लीज हेल्प। ओके ओके सुयांश, ओके थैंक यू बेटा। ओके बोलो कितने बच्चे कर सकते हैं? कितने बच्चे कर सकते हैं कि सर ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट मुझे पता है ना, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर कैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मुझे नहीं पता सर, ये मुझे नहीं पता, अब मुझे सिखा दीजिए। तो आज सीख लेते हैं, अब जिंदगी भर याद रखेंगे, फिर ऐसा खेल हमें सीखना है। सर प्लीज बिल्कुल देखो जरा कैसे। सर देखो यहां पे आपको क्या करना है कि सर इस पॉइंट पी से मुझे इस लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी करके दिखाता हूं कैसे कैसे करते हैं, जरा अभी हम सिखाते हैं आपको। यहां पे सेंटर रखा, कंपास, सबसे पहले तो कंपास को ओपन करो। सबसे पहले तो कंपास को आपने ओपन किया, ये सेंटर यहां पे रखा आपने, सेंटर यहां पे रख के आपने सेंटर को यहां पे रख के कंपास को सपोज ओपन किया और एक आर्क लगाया। अब वो आर्क सपोज इस तरह से आपने लगाया होगा, ये एक ऐसे आर्क लगाया आपने, तो इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट पे कट किया, ये इन 2 पॉइंट पे कट किया। जहां पे इन 2 पॉइंट्स पे कट किया, अब इसको बिना चेंज करे आपने फिर से एक आर्क यहां पे और फिर यहां पे सेंटर रखते हुए यहां पे फिर से आर्क लगा दिया। जहां पे दोनों पॉइंट कट हुए, जहां पे दोनों पॉइंट कट हुए, सपोज यहां पे दोनों पॉइंट कट हुए, तो इस पॉइंट को पी से मैंने ज्वाइंट कर दिया। बस ये जो लाइन आ गई ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या किया सर? कुछ नहीं कि मेरे को एक लाइन सेगमेंट दी हुई थी ए बी, फिर से सीख लो, अगर नहीं पता था तो आज फिर से सीख लो कि सर आप आज फिर से सीख लो। ओके ओके देखो कि सर एक ए बी लाइन सेगमेंट मुझे दी हुई थी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट पी था। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से ए बी के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो क्या तरीका है सर? इस पॉइंट पी से मैंने कंपास की हेल्प से एक आर्क लगाया, ये एक आर्क लगाया, इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब दोनों पॉइंट पे बिना लेंथ को चेंज करे फिर से आर्क लगाया, एक बार यहां से सेंटर लेके फिर यहां पे सेंटर रख के यहां से फिर से आर्क लगाया। दोनों पॉइंट जहां कट हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दिया, ये ज्वाइंट कर दिया। ये जो लाइन आती है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर। अब बोलो सभी को हुआ? अब बोलो हुआ? आशी, सुयांश, अभी हुआ? अभी हुआ। अब अगर ये हो गया तो फिर यहां पे भी तो वही करना है, यहां पे भी तो वही करना है सर जी, यहां पे भी तो वही करना है कि मुझे बोला है कि सर BD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम B ऑन AC, कि सर AC ये रही लाइन, ध्यान से देखना, जरा गौर से देखना सर, वही चीज मैं कर रहा हूं, वही चीज मैं कर रहा हूं कि सर ये AC एक लाइन सेगमेंट है और ये B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? सर अभी तो आपने सिखाया था कि सर तरीका क्या होता है, इस पे सेंटर रखा कंपास का और यहां से एक आर्क लगाया, ये एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाया। इस आर्क ने इन लाइन को 2 पॉइंट पे कट किया, जहां पे कट कर रहा है सर उससे एज ए सेंटर रख के यहां पे एक आर्क, फिर से यहां से फिर एक आर्क लगाया। जहां से ये दोनों पॉइंट्स कट हुए तो ये सर ज्वाइंट होते ही ये लाइन क्या हो गई? ये क्या हो गया? इसके ऊपर परपेंडिकुलर। बोलो आया? बोलो आया? ओके ओके बोलो आया? अब आया? अब आया कि सर ये डी पॉइंट मुझे मिल गया। अब आपको बोलता है कि सर अब आप क्या करो कि एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करो, सॉरी, अब आपको बोलता है कि सर आप एक ऐसा ड्रॉ करो, एक ऐसा सर्कल जो इन पॉइंट बी, सी और डी तीनों से क्रॉस होता हुआ जाए। तो सर मुझे एक अब ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो बी, डी और सी इन तीनों से क्रॉस होता हुआ जाए।
क्रॉस होता हुआ जाए। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि सर तरीका क्या होगा कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल, जरा ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज जो होती है ना, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये चीज नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो, मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse in right angle triangle is equally distance from all the vertex, ऑल द वर्टिसेस। कि सर अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, कि सर अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे सपोज ये पी क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज सर ये रही पी आर, और इसका मिड पॉइंट अगर सपोज ये आपको दिया हुआ है, सपोज कि सर ये ओ है, कोई भी पॉइंट ले लो, ओ है, ठीक है, ओ, और ये ओ पॉइंट जो होगा ना वो इसकी तीनों वर्टिसेस से इक्वली डिस्टेंस पे होगा, इक्वली डिस्टेंस पे होगा। यानी कि सर इसे एज ए अगर मैं सेंटर लूं, ध्यान से समझना कि सर अगर मैं इसे एज ए सेंटर लूं तो ये सेंटर और ये ओ की पी से जो डिस्टेंस, ओ की पी से जो डिस्टेंस, ओ की क्यू से जो डिस्टेंस और ओ की आर से जो डिस्टेंस, तीनों इक्वल है। तो इसे सेंटर लेते हुए अगर मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करूंगा, सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है सर, इसे सेंटर लेते हुए अगर हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करके देखें तो वो इन तीनों वर्टिसेस से क्रॉस होता हुआ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई, बोलो बात क्लियर हुई। ये पॉइंट आपने नोट किया, तो मुझे यही तो बोल रहा है कि सर ये बी सी और डी इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट जाता हुआ बना दो। तो मैंने कहा कि सर ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज, जरा हाइपोटेन्यूज बताओगे इसमें कौन है? कि सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है? कि सर ये बीसी है, बीसी दिख रही है राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो ना, कि इस बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास को ओपन किया हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर सेंटर को यहां पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहां पे दोनों आर्क कट हुए, सपोज इस तरह से आपको ये पॉइंट पी मिल गया, पी पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट मिल गया। अब इस पी पॉइंट को एज ए सेंटर लेते हुए आप क्या करोगे? सर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। ये एक सर्कल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये सर्कल ड्रॉ किया आपने, तो क्या आप लोगों ने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया? एक सर्कल आपने ड्रॉ करा जो बी सी और डी तीनों पॉइंट से क्रॉस होते हुए जा रहा है, क्रॉस होते हुए जा रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो क्या आपको यही कंस्ट्रक्शन में बोला जा रहा है? कंस्ट्रक्ट करना था सर बी सी डी, एक सर्कल ऐसा कंस्ट्रक्ट करना था, एक ऐसा सर्कल मुझे कंस्ट्रक्ट करना था जो बी सी और डी तीनों पॉइंट से क्रॉस होता हुआ चला जाए, चला जाए। बोलो करेक्ट, करेक्ट। अब आपको साथ में ये भी बोलता है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, पॉइंट ए। अब कितने बच्चे, इतना सभी को क्लियर हो गया? ओके बिल्कुल सुयांश, बिल्कुल इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ, इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ। तो अब आप क्या कंस्ट्रक्शन टेंजेंट का कर सकते हो? क्या अब आप टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? क्या अब आप, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर? तो अब क्या आप टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? जरा ध्यान से देखो कि सर अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं जरा सार लूं, जरा ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी चीजें अभी ड्रॉ हो चुकी है। आपको इतना तो पता है कि सर मैंने ये एक सर्कल बना दिया है, सर्कल बना दिया है। मैं फिर से यहां पे एक बार बनाते रहूं कि सर ये एक सर्कल मैंने बना दिया है। इसका ये सेंटर क्या है? कि सर ये पॉइंट पी है। बोलो करेक्ट, ये पॉइंट पी इसका सेंटर है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट ए आपको पता है, इस ए पॉइंट से ही तो पी पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट ए सपोज कहीं यहां पे, सपोज कर लो कि ये पॉइंट यहां पे, तो क्या आप इस पॉइंट ए से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आपको खेल सिखाया है सर, रामबाण तरीका अपना अब काम आएगा ना, कि सर यहां पे अगर मैं इसका
टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन सपोज यहां पे करके दिखा दे रहा हूं आपको, यहां पे अगर करूंगा तो बहुत घिचपिच हो जाएगी अभी, ठीक है। मैं क्या करूंगा सर, इसको सेंटर को इससे ज्वाइंट कर दिया, इसका क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज यहां पे आया, जहां पे भी आए सर इसे पॉइंट M कह दिया, इसे एज ए सेंटर लेते हुए मैंने फिर से एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। इस नए सर्कल ने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, जिन पॉइंट पे काटेगा उन्हें सर्कल से टेंजेंट के फॉर्म में ज्वाइंट कर दिया। ये लो सर, हो गई टेंजेंट ड्रॉ, हो गई टेंजेंट ड्रॉ, बोलो हो गई टेंजेंट ड्रॉ, हो गई टेंजेंट ड्रॉ। तो टेंजेंट आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था, हमने कर दिया, हमने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसीलिए मैंने कहा था 4 नंबर का क्वेश्चन है, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अपने आप में अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके ओके, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब जरा देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया। ओके ओके ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो जरा। ओके सर, सिमिलर टॉपिक का डिलीटेड क्यों किया है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। कोई बात नहीं हिरेन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आवाज सभी को क्लियर है? ओके, डिलीटेड क्यों पढ़ा रहे बेटा? मैंने डिलीटेड टॉपिक नहीं पढ़ाया है आपको। सेशन की स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बोला था बेटा, हमारे पास सर्कल के अंदर जब हम, सॉरी सर्कल कह रहा हूं, कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें टोटल 3 टॉपिक हैं और ये वाला टॉपिक आपका डिलीटेड है, इसे मैं नहीं पढ़ाने वाला। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना और डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना ही सिखा रहा हूं। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें आपने टेंजेंट ही ड्रॉ किया है। आपको ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के अंदर दिखा होगा, लेकिन हमने टेंजेंट ही ड्रॉ किया है इसीलिए। ओके ओके, चलो अब जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर से देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, वही रामबाण तरीका। सर वही रामबाण तरीका आएगा, वही रामबाण तरीका काम आएगा कि सर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। कितने बच्चे कर सकते हैं? सर रामबाण तरीका फिर से काम आएगा, जो रामबाण तरीका अभी आपने सिखाया वही तरीका फिर से काम आएगा। किसी ने मिस कर दिया है तो वो जरा नोट कर लेगा। सर ये रामबाण तरीका आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था। अब जरा यहां पे भी कंस्ट्रक्शन कर दो। आपको सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले सेंटर यहां पे रखते हुए कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर ये एक सर्कल मैंने सबसे पहले ड्रॉ करा, कितनी रेडियस का? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये सेंटर O, करेक्ट। अब आपको बोला एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लो, जो कितनी डिस्टेंस पे है? 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो सेंटर से, इस सेंटर से स्केल की हेल्प लो, स्केल की हेल्प लो ना, डिस्टेंस जब दी होती है तब स्केल की हेल्प लेते हैं। तो सर यहां से सेंटर से लेके 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P हमने ये ले लिया। बोलो करेक्ट, बोलो करेक्ट। ओके बोलो करेक्ट, ये पॉइंट P मैंने ले लिया। अब इस P पॉइंट से मुझे इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। बोलो स्टेप्स बताओ, स्टेप्स बताओ। क्या था रामबाण तरीका अपना? रामबाण तरीका क्या था कि सर ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी ना OP, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि सर मैंने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन किया, कंपास की हेल्प लेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे कि सर यहां पे सेंटर रखते हुए मैंने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहां पे सेंटर रखते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जहां पे दोनों आर्क कट हुए, जहां पे दोनों आर्क कट हुए,
तो इन दोनों आर्क को जैसे ही आपने ज्वाइंट किया तो ये आपको क्या मिल गया, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मिलते ही आपने कहा सर इसे लेना है एज ए सेंटर, एज ए सेंटर इसे लेना है या इसे लेना है एज ए रेडियस। रेडियस लेते हुए आपने फिर से एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया कि सर ये नया सर्कल मैंने कंस्ट्रक्ट करा, ये नया सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। और ये जो नया सर्कल बना इसने ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट पे काटा कि सर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसे कह दिया सर पॉइंट ए, इसे कह दिया पॉइंट बी। पी को एक बार ए से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, पी को एक बार बी से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो बोलो क्या कंस्ट्रक्ट हो गए, क्या दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट हो गए। तो कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपको रामबाण तरीका सिखाया है, मैंने सेशन में आपको आज रामबाण तरीका सिखाया है कि सर दुनिया का कोई भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आ जाए, मैं हर एक क्वेश्चन को कर सकता हूं। बोलो मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। सभी बच्चों को क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर, अंकित, निकिता, निकिता ये सभी बच्चों को क्लियर, हिमांशु क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर, कुणाल सभी बच्चों को क्लियर, नवीन क्या सभी को क्लियर, ओके सभी बच्चों को क्लियर। सर कंस्ट्रक्शन में मार्क्स किस किस चीज के मिलते हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन में मार्क्स एक तो आपके कंस्ट्रक्शन करने के, दूसरे स्टेप्स के। तो स्टेप्स भी आपको लिखने हैं, स्टेप्स तो लिख सकते हो ना, स्टेप्स तो लिख सकते हो ना, कहीं स्टेप्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिक बॉय की तरफ से मैसेज आ रहा है, स्टेप्स तो लिख सकते हो खुद से कि सर सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया एक सर्कल, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो आप कर रहे हो वही चीज तो लिखनी है। सर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जिसकी रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। कि सर यही तो किया था, ले लिया। अब इस ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ओपी, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। टेकिंग एम एज ए सेंटर एंड OPM या OM as a radius, draw another circle that cut the original circle at 2 points A and B। कि सर ये 2 पॉइंट पे कट करता है। Join PA and PB, the tangents are there। ये लीजिए सर आंसर। ओके 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 सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमेशा रेडियस हाफ से ज्यादा ही क्यों लेते हैं? हाफ से ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप हाफ के इक्वल ले लोगे ना तो वो आप यहां से आर्क लगाओगे तो वो कंपास कहां कट करेगा? सर वो यहां पे। दूसरा कंपास कहां, दूसरा आप यहां से आर्क लोगे तो वो भी कहां कट होगा? यहां पे। इस तरह से यहां पे पॉइंट मिलने लग जाएंगे, इसीलिए मैं इसको ले लेता हूं हाफ से ज्यादा। ओके ओके हिमांशु क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट P आउटर सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट PA एंड PB टू द स्मॉलर सर्कल। बोलो कितने बच्चे कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं? कि सर अभी आपने यही तो सिखाया था, अब की बार गेम में क्या बदलाव किया कि सर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स मुझे ड्रॉ करने बोला, एक की रेडियस 2 दूसरे की 5। ठीक है सर, कंसेंट्रिक सर्कल एक पहले सेंटर 2 सेंटीमीटर का लेते हुए रेडियस को मैंने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपने बनाया। ठीक है, अब सेम सेंटर लेते हुए, लेकिन रेडियस इस बार 5 सेंटीमीटर की है, तो रेडियस इस बार 5 सेंटीमीटर लेते हुए मैंने एक दूसरा सर्कल एक और कंस्ट्रक्ट कर दिया। बोलो करेक्ट। ये एक और सर्कल आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि सर एक की रेडियस 2 है, दूसरे की रेडियस 5 है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर दोनों का सेंटर तो एक ही है ना, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर तो दोनों का एक ही है। आपको बोला कि सर बाहर वाला जो सर्कल है ना उस पे कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो। देखो गेम में कैसे सर क्या सिखाया था आपने ना, मुझे तो अब हर चीज फील होती है कि सर इस सर्कल पे कोई भी कहीं पे भी आपका दिल जहां कहे ना वहां कहीं पॉइंट ले लो। कि सर मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, वहां पे ले लो, यहां पे ले लो, कहीं ले लो, दिल में जहां जगह मिले वहां ले लो। सर मैंने तो यहां पे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट P मैंने यहां ले लिया, ये पॉइंट P। इस पॉइंट P को अब इस पॉइंट P से आपको इस अंदर वाले सर्कल पे कंस्ट्रक्शन करने हैं,
कंस्ट्रक्शन करने हैं। कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं? सर वही तरीका कि सर मुझे सर्कल पता है, सेंटर उसका पता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सर ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको सेंटर से ज्वाइंट कर दूंगा। देन नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो? हिमांशु क्या करते हो आप लोग? सुयांश क्या करते हो आप लोग? क्या करोगे आप लोग कि सर ये जो लाइन सेगमेंट आया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना अभी तो सिखाया था सर, कंस्ट्रक्ट करेंगे सर इसको हाफ से ज्यादा ओपन करके, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यहां पे सेंटर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों को आपने जैसे ही आर्क को मिलाया, सपोज ये मिलाया सर, ये मिलाया तो इसने ओरिजिनल लाइन को सर दो इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट को सपोज आपने नाम दे दिया M। अब M आपको सेंटर मिल चुका है, M आपको सेंटर मिल चुका है। इस M को एज ए सेंटर लेते हुए, M को एज ए सेंटर लेते हुए आप फिर से एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। ये एक नया सर्कल आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे। कंस्ट्रक्ट किया, इसने ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर दिए, ये 2 पॉइंट पे कट कर दिया, दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सटर्नल पॉइंट्स के साथ जोड़ दिया। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, तो ये PA और PB। क्या वही तरीका आपने, वही रामबाण तरीका आपको मिला? क्या वही रामबाण तरीका आपको मिला कि सर वही रामबाण तरीका था जिसके जरिए अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकता हूं? बोलो मैं कर सकता हूं। हो गया? हेलो मैसी, हेलो बेटा, हेलो बेटा। किस किस बच्चों का हो गया? डन कितने बच्चों ने कर दिया? कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को डन कर दिया? सर हो गया, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने इसको डन कर दिया? डन है सर, डन है, मामला डन है। कितने बच्चों का क्लियर हो गया? कितने बच्चों का क्लियर हो गया? ओके ओके, कितने बच्चों का हो गया डन? हो गया डन, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन भी डन है सर, मामला डन है, बहुत बढ़िया। तो सर ये क्वेश्चन भी 3 नंबर के साथ, इस क्वेश्चन के अंदर भी मार्क्स मैंने पक्के कर लिए। तो फिर अगला क्वेश्चन, ओके ओके, यहां अब अगला क्वेश्चन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बोलता है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब जरा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन। जब आपको सर्कल पे टेंजेंट, क्लास 10th में जब आप चैप्टर नंबर 10 पढ़े थे, 10th चैप्टर आपने पढ़ा था सर्कल का, तब जरा आप लोगों ने इस चीज को याद किया होगा कि सर मुझे ये चीज पता है। कितने बच्चे जानते हैं कि सर अगर कोई एक सर्कल है, सपोज कि सर आपने कोई एक सर्कल बनाया, इस सर्कल पे अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, 2 टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज 2 टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं कि सर एक टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट ये, 2 टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B, सपोज सर्कल का सेंटर ये रहा O, तो ये टेंजेंट और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि सर इन दोनों एंगल्स के बीच रिलेशन क्या होता है? इन दोनों एंगल्स के बीच कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि सर इन दोनों एंगल्स के बीच रिलेशन क्या होता है? कि सर ये एक्सटर्नल पॉइंट अगर सपोज आप P लेते हो, आप इस एक्सटर्नल पॉइंट को सपोज P लेते हो, तो इन दोनों एंगल्स के बीच मुझे रिलेशन बता दो कि सर ये दोनों एंगल्स के बीच रिलेशन क्या होता है? ये दोनों एंगल्स के बीच रिलेशन क्या होता है? क्या होता है रिलेशन? क्या रिलेशन होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत बढ़िया हीरेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। 1 कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत बढ़िया, सप्लीमेंट्री एंगल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। सप्लीमेंट्री एंगल कि सर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के बीच, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री। कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? कि सर 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब अगर क्वेश्चन को जरा आप गौर करें तो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि सर दोनों टेंजेंट जो है वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री एंगल पे। कितने डिग्री के एंगल पे? कि सर मुझे ये बोल रहा है कि टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे है, तो रेडियस के बीच एंगल कितने का होगा? कितने का होगा? सर बच्चों वाला सवाल पूछ लिया आपने, 120 डिग्री का।
120 डिग्री का। तो इस तरह के सर्कल के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया वैष्णवी, वेरी गुड। 120, बहुत बढ़िया। कोमल, बिल्कुल सप्लीमेंट्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। इसी लॉजिक को अब मैं यहां पे यूज करूंगा। कैसे? जरा देखें, जरा देखें, जरा देखें। यहां आपको सबसे पहले बोला कि सर एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करा, कंपास को 3 सेंटीमीटर का ओपन करा और यहां पे एक सर्कल आपने ये ड्रॉ कर दिया। बोलो सही, बोलो सही कि सर ये एक सर्कल मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट सबसे पहले कर दिया। सबसे पहले आपने एक सर्कल ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। और ये सपोज इसका सेंटर है। इसकी रेडियस कितनी है? कि सर 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। ओके, 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल यूनिक बॉय। बेटा पहले तो आपका नाम क्या है? ओके 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 ओके। अभी यहां पे सीखो जरा ध्यान से। अरे आपका एम क्या है? सीखना। आपका एम क्या है? सीखना। आपका एम क्या है? सीखना। फील होनी चाहिए, फील होनी चाहिए। ओके, स्पैम ना करें बेटा, जरा पढ़ाई पे ध्यान दें। स्पैम ना करके जरा पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, जरा स्पैम ना करके पढ़ाई पे ध्यान दें। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि सर ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपने जब रफ में कंस्ट्रक्शन में बात करी थी तो आपने बोला था सर अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। तो दोनों रेडियस के बीच में एंगल आपने कितने डिग्री का बताया था? आपने कितने डिग्री का बताया था? ओके, कितने डिग्री का बताया था कि सर नेक्स्ट अब मैं आपसे पूछूं कि सर रेडियस के बीच में एंगल कितने का होगा? 120। तो आपने यहां पे सपोज कोई भी एक रेडियस रैंडमली, मैं कहता हूं रैंडमली कोई भी रेडियस आपने ड्रॉ करी, रैंडमली कोई भी इस सेंटर से एक रेडियस मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये एक रेडियस बनाई। अब इस रेडियस से 120 डिग्री एंगल पे दूसरी रेडियस क्या आप बना सकते हो? क्या इस पे 120 डिग्री पे दूसरा एंगल आप बना सकते हो? सर दूसरी रेडियस जो है ना वो 120 डिग्री एंगल पे है, तो क्यों ना इस पे सेंटर को यहां पे रख के मैं एक सेमी सर्कल बना दूं। सेमी सर्कल पे पहला आर्क जो होता है वो 60 डिग्री का, दूसरा आर्क जो होता है वो 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री आर्क पे दूसरा सर्कल की रेडियस मुझे मिल गई। इससे यहां पे ये रही सर, ये रही, ये 120 डिग्री पे दूसरी रेडियस मिल गई। अब ये सेंटर था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आपको मिल गए? ये ए और ये बी। अब आपको पता है कि सर टेंजेंट जो होती है, जो टेंजेंट होती है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना कि सर ये जो टेंजेंट जो होगी ना वो रेडियस पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। पक्की बात है, गलत तो नहीं बोला ना मैंने सर, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो यहां पे इन पे आप क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए फिर से आप यहां पे सेमी सर्कल बनाओगे। सेमी सर्कल पे पहला आर्क यहां से सर 60 डिग्री पे लग रहा होगा, पहला आर्क 60 डिग्री पे, दूसरा जस्ट ए सेकेंड, पहला आर्क आपके पास लगेगा सर 60 डिग्री पे, पहला आर्क लग रहा होगा सर 60 डिग्री पे, दूसरा 120 पे, 120 पे। फिर दोनों के मिड आर्क लगा दोगे तो ये 90 डिग्री पे कट होता हुआ आपको दिखेगा। ऐसे ही सर इसी तरह से मैं इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी मैं 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। तो यहां पे सेंटर रख के पहला आर्क 60 का, दूसरा 120 का। करेक्ट बात। अब यहां से इन दोनों से एक एक आर्क लगा दिए हमने, तो बोलो क्या ये आपके पास 90 डिग्री के आर्क पता लग गए? तो इनको ज्वाइंट कर दो कि सर इससे मैंने 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी लाइन। इसी तरह से यहां पे ये 90 डिग्री वाली लाइन यहां पे ये ड्रॉ कर दी। दोनों टेंजेंट एंगल पे कट हो रही है और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। तो ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P आपको फाइंड हो गया? क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P आपका फाइंड हो गया? तो इस तरह से क्या हमने एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का पहले सर्कल बनाया और उसके ऊपर दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से, जो जिनके बीच एंगल कितना था सर? 60 डिग्री का। बोलो हो गया, बोलो हो गया, बोलो हो गया। ओके, बोलो हो गया, बोलो हो गया, बोलो हो गया। हर एक क्वेश्चन को ओके,
हर एक क्वेश्चन को क्या आप लोगों ने फील कर लिया? क्या क्वेश्चन को फील कर लिया? तो ये वाला क्वेश्चन के जरिए भी क्या आप लोगों ने 3 मार्क्स पक्के कर दिए? इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर जाओगे। अब आपको बोलता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट आप सबसे पहले ड्रॉ करो। टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। Then taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangent to each circle from the center of other circle. कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा ही आसान सा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में खुद बोला कि AB एक लाइन सेगमेंट आप लो जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर की। तो यहां पे ये एक लाइन सेगमेंट आपने सबसे पहले ड्रॉ करी। ये सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी कि सर ये AB बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी, ठीक है। अब ए को एज ए सेंटर लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोलता है जिसकी रेडियस है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ए को एज ए सेंटर लेते हुए, जरा ध्यान से देखना कि सर ए को एज ए सेंटर लेते हुए मैं 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दूं। ये लीजिए सर, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब बी को एज ए सेंटर लेते हुए आपको बोलता है एक और सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस है कितनी? सर 3 सेंटीमीटर। तो इस बी को एज ए सेंटर लेते हुए अब आपको बोलता है कि सर 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करके देखो। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है सर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए सर, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोलता है? सर इस पॉइंट से इस वाले सर्कल पे एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है और यहां पे इस वाले सेंटर से इस वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। कर सकते हैं क्या सर? तरीका तो वही है। अगर मैं पहले जरा फील करके देखूं सर, रामबाण तरीका, जो रामबाण तरीका हमारा क्या कहता था कि सर ये जो सर्कल है अब इस सर्कल पे इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले इसके सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइंट कर दूं। वो तो पहले से ही ज्वाइंट थी सर, पहले से ही ज्वाइंट थी। तो अब हम क्या करेंगे सर? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने सेंटर रखा कंपास का एक बार यहां पे और इसको हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सर यहां पे सेंटर रखते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। दोनों आर्क जहां पे कट हुए उनको ज्वाइंट करते हुए एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी। इसे एज ए सेंटर एम मिल गया पॉइंट। ये पॉइंट आपको एम मिल गया। अब एम को एज ए सेंटर लेते हुए आपने एक नया सर्कल फिर से कंस्ट्रक्ट किया, जिसकी रेडियस या तो AM या कह लो BM इसके इक्वल है। तो मैंने इसको सेंटर लेते हुए मैंने फिर से एक नया सर्कल ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये एक नया सर्कल आपने ये फिर से एक नया सर्कल ये कंस्ट्रक्ट किया जिसने इन सर्कल्स को कट किया। सर इसको सपोज P पॉइंट पे, यहां पे सपोज Q पॉइंट पे, इसे सपोज R पॉइंट पे और इसे सपोज S पॉइंट पे कट कर रहा है। करेक्ट। तो आपको क्या करना है सर? टेंजेंट ही तो ड्रॉ करनी है। तो यहां पे सबसे पहले सपोज आपने, अगर मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट्स को अगर मैं इस R से ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये इस सर्कल के सेंटर से इस वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हो गई? करेक्ट है। ओके। अच्छा, अब क्या मैं अगर इस सर्कल के सेंटर को अगर मैं इन पॉइंट से ज्वाइंट कर दूं कि सर P को अगर आपने B से ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ करी और P को अगर आपने Q से ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ करी, तो क्या ये PB और PQ क्या ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई? तो यही तो मुझे क्वेश्चन में दे रहा था सर। आपको 2 सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करने थे। आपको सिंपल सा बोला गया कि एक 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसके दोनों एंड पॉइंट को में से एक बार A को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, फिर B को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। अब दोनों सेंटर से आपको इन दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। मैंने कुछ नहीं सर, दोनों
को दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये पॉइंट M आ गया, ये M आते ही इसको सेंटर लेते हुए इससे एक और सर्कल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये सर्कल ने इन दोनों सर्कल्स को दो दो पॉइंट्स पे कट किए, नाम दे दिया P, Q, R और S, नाम दे दिया। अब ये पॉइंट को अगर मैं इस B से ज्वाइंट कर दूं तो ये टेंजेंट इस पे और P, B, Q इस पे टेंजेंट हो गई। अगर A को आप R और S से ज्वाइंट कर दोगे तो ये फिर से इस पे टेंजेंट हो गई। तो इस तरह से गिवन सर्कल्स के सेंटर से मैंने अदर सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। बोलो डन, बहुत बढ़िया पल्लवी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को क्लियर, बहुत बढ़िया, आयुष वेरी गुड, हिमांशु क्लियर, निकिता क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ आपने देखा कि सर प्रीवियस ईयर के अंदर अब सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाए नहीं, क्योंकि वो टॉपिक तो आपका डिलीटेड है। तो उसके अलावा ले देके यही टॉपिक्स थे जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। अब इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोग को मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा अभी जस्ट सेशन खत्म होते ही। सेशन खत्म होने के जस्ट बाद मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम के ऊपर इस कंप्लीट पीडीएफ को मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप अब इनके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अब होमवर्क में क्वेश्चन देके जाना बनता है। ओके, होमवर्क में एक क्वेश्चन आज आप लोगों को देके जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन का ही, कि जिसमें आपको इस कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है और इसका आंसर, भाई देखो कंस्ट्रक्शन का पूरा आंसर तो दे नहीं सकते, लेकिन होमवर्क अगर सॉल्व हो जाए तो हर एक बच्चा मुझे मैथ्स फील होती है एक बार जरा कमेंट कर देना। आज के सेशन में एक बार हर एक स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे पास कमेंट आना चाहिए। अगर आज सेशन के अंदर 100 स्टूडेंट्स से ज्यादा लाइव अगर हैं तो वो सभी आज मेरे सेशन में कमेंट जरूर करके बताएं सर मुझे मैथ्स अब फील होती है। लास्ट सेशन के अंदर देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था और इसका करेक्ट आंसर 120 डिग्री था। बहुत सारे बच्चों की तरफ से बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे मिले थे सर्कल के अंदर जब हमने होमवर्क दिया था, तो उसमें निशाद की तरफ से भी आंसर आया था, बहुत बढ़िया, और मुझे मैथ्स फील होती है कमेंट भी आया था। ऐसे ही जॉर्डन की तरफ से भी, आज जॉर्डन को मैं मिस कर रहा हूं, बाकी स्टूडेंट्स, निशाद कहां है, निशाद को भी मैं मिस कर रहा हूं, इनके एग्जाम्स चल रहे हैं, आई थिंक शायद प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इसीलिए कई बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे। ओके, बहुत बढ़िया, जॉर्डन की तरफ से भी था और खुशबू की तरफ से भी था, जसक्रीत की तरफ से भी था, बहुत बढ़िया, देविका की तरफ से भी था, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे, जैसे निशाद की तरफ से भी आंसर आ गया था, राजेंद्र की तरफ से भी था आंसर, अच्छा ये खुशबू थे, ओके, अंकित की तरफ से भी मैसेज आया था, अमित की तरफ से भी था, वैभव की तरफ से भी था, आर्यन की तरफ से भी था, इन सभी प्यारे बच्चों की तरफ से आंसर्स थे, जैसे और प्रदीप की तरफ से भी था, सूर्यांशु की तरफ से भी था, अंकित, प्रिंस, लुभानी, STM क्लिप, इन सभी की तरफ से आंसर्स थे। तो आज के सेशन में भी मैं चाहूंगा आप सभी के इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे मिलने चाहिए, सर मैथ्स हमें फील होने लग गई, मैथ्स हमें फील होने लग गई। अब नेक्स्ट क्लास जब मैं वेडनेसडे को आप लोगों के लिए लूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा किसके, स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स से डर लग रहा है क्या? मीन, मोड, मीडियन, ग्रुप डेटा का कैलकुलेट करने में घबराहट हो रही है? अरे सर फील करके देखेंगे, हम फील करके देखेंगे, हम फील करके देखेंगे। अच्छा, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक हैं, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक हैं आप लोग के लिए। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस के थ्रू आपको कवर करना है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंप्लीट लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार है। सैंपल पेपर मैंने अभी इस संडे को भी आप लोगों को सॉल्व करवाया था, अभी इस वीक में फिर मैं आप लोगों को एक सैंपल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं और ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ इन सभी सेशंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एग्जाम का टाइम शुरू हो चुका है बेटा, अब घड़ी की सुई तेज भाग रही है तो आपको भी डबल स्पीड से उससे ज्यादा तेज भागना है, तभी हम सर जीत पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में अगर दिल से आप लोगों ने मेरे साथ मैथ्स को अगर फील किया है तो अपनी तरफ से सेशन को लाइक जरूर करना, अपनी तरफ से सेशन को शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मुझे मैथ्स फील होती है। जितने बच्चों को अगर मैथ्स मेरे साथ दिल से अगर फील हुई है तो अपनी तरफ से कमेंट जरूर करके बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जल्दी से कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलते रहें आपको इसी तरह के सभी अमेजिंग सेशंस की रेगुलर अपडेट्स। तो इसी जोश के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा अपनी अगली क्लास में। तब तक खूब पढ़ाई कीजिएगा, खूब मौज मस्ती कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अपनी स्टैटिस्टिक्स की होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड करेंगे, ठीक है? तो जुड़ना मत भूलना। और इसी वीक में आप लोग एक सैंपल पेपर फिर से लेके आने वाला हूं आप लोगों को सॉल्व कराने वाले के लिए, ठीक है? तो मिलें इसी सेशन के साथ। ओके हिमांशु,
बाय बेटा, बाय हिरेन, बाय अंकित, बाय पल्लवी, बाय बेटा, बाय निकिता, बाय नवीन, बाय बेटा, बाय टू एवरीवन। ओके, बाय टू ऑल, बाय टू ऑल, बाय टू एवरीवन, बाय दामोदर, बाय बेटा, बाय टू एवरीवन, बाय टू ऑल, बाय बच्चों।